हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। आज का हमारा टॉपिक है मोटर एक्टिविटी साइकेट्रिक नर्सिंग का। आज मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाऊंगी कि मोटर एक्टिविटी में कितने टाइप होते हैं और उसके कितने सब टाइप्स होते हैं, एंड देन उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोटर एक्टिविटी में हमारे 3 टाइप्स है: डिसएक्टिविटी, इंक्रीज्ड एक्टिविटी एंड डिक्रीज्ड एक्टिविटी। जो डिसएक्टिविटी है उसके हमारे 6 टाइप्स हैं। रिपीटेटियस एक्टिविटी फर्स्ट है, जिसमें रिपीटेटियस की भी 3 टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं: स्टीरियोटाइप पोजीशन, स्टीरियोटाइप स्पीच एंड स्टीरियोटाइप मूवमेंट। डिसएक्टिविटी का सेकंड टाइप है हमारा नेगेटिज्म। थर्ड है ऑटिज्म। ऑटिज्म के भी यहाँ पे 2 टाइप हैं, इकोलेलिया एंड इकोफेक्टिया। नेक्स्ट है हमारा कंपल्सन, वायलेंस एंड सुसाइड। ये है हमारे मोटर एक्टिविटी का चार्ट। अब मैं आपको ये सब एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। मोटर एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: डिसएक्टिविटी, इंक्रीज एक्टिविटी एंड डिक्रीज एक्टिविटी। अभी अभी हमने ये देखा, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डिसएक्टिविटी में, इंक्रीज एक्टिविटी में एंड डिक्रीज एक्टिविटी। पहले हम देखेंगे डिसएक्टिविटी। It includes repetitious activity, autism, behavior, negativism, compulsion, violence and suicide. डिसएक्टिविटी इन सबसे मिलके बनता है, जो इसके सब टाइप्स है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे: रिपीटेटियस एक्टिविटी, ऑटिज्म, बिहेवियर, नेगेटिज्म, कंपल्शन, वायलेंस एंड सुसाइड। पहले हम देखेंगे रिपीटेटियस एक्टिविटी। When there is a constant repetitious of purposeless activity, it is known as stereotype activity. कॉन्स्टेंटली जब कोई पर्सन किसी चीज़ को रिपीट करता रहता है, उसे बोलेंगे हम रिपीटेटियस एक्टिविटी। ये नाम से ही समझ आ रहा है, रिपीटेटियस मतलब रिपीट, कंटिन्यू। वो एक ही चीज़ को अगर बार बार रिपीट करता रहेगा तो उसे बोलेंगे हम रिपीटेटियस एक्टिविटी। एंड रिपीटेटियस एक्टिविटी को ही हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। नाउ अब रिपीटेटियस एक्टिविटी के हमारे 3 टाइप्स हैं, जिसमें पहला है स्टीरियोटाइप पोजीशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैटेलेप्सी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेक्सीफ्लेक्सिबिलिटी। इन दिस क्लाइंट विल बी कॉन्स्टेंट मेंटेन द पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट अनलेस समवन कम्स एंड चेंजेस पोजीशन। स्टीरियोटाइप पोजीशन क्या होता है? स्टीरियोटाइप पोजीशन को हम कैटेलेप्सी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेक्सीफ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं। एंड इसमें जो पेशेंट होता है वो कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन में बैठा हुआ रहता है, एक ही पोजीशन में बैठा हुआ रहेगा, खड़ा हुआ रहेगा। जब तक कोई दूसरा पर्सन आकर उसका पोजीशन चेंज नहीं करता है, तब तक वो अपना पोजीशन खुद चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसमें वो एक ही चीज़ में बैठा रहेगा, एक ही पोजीशन में बैठा रहेगा। अगर वो कुछ सोच रहा है तो वो वैसे ही बैठा रहेगा, अगर वो बैठा हुआ है तो वैसे ही बैठा रहेगा बहुत देर तक। उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप पोजीशन। नेक्स्ट है हमारा स्टीरियोटाइप स्पीच। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्बिगेशन। दिस टाइप ऑफ स्पीच कंसिस्ट ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजिंग और सेंटेंस। स्टीरियोटाइप स्पीच क्या होती है? इसमें पेशेंट जो है वो एक ही वर्ड को या एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करता रहता है, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप स्पीच। नेक्स्ट है हमारा स्टीरियोटाइप मूवमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेमोरिज्म। इन दिस अ क्लाइंट विल रिपीट द सेम टाइप ऑफ एक्शन रिपीटेडली। इसमें पेशेंट कोई भी एक्शन कुछ भी एक्शन बार बार रिपीट करता रहेगा, उस मूवमेंट को बार बार रिपीट करता रहेगा, और इसको हम मेमोरिज्म भी बोलते हैं। ओके, लाइक अगर हम कोई पेशेंट है जो वॉकिंग कर रहा है, अगर वो वॉकिंग कर रहा है तो वो वॉकिंग ही करता रहेगा, अगर वो बात कर रहा है तो बात ही करता रहेगा, बैठा है तो बैठा ही रहेगा। किसी भी चीज़ के एक्शन को वो कंटिन्यूसली करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, उसको बोलते हैं हम स्टीरियोटाइप मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नेगेटिज्म। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ स्टिमुलाई बट ही इज ट्राइंग अपोज एक्टिविटी और पैसिवली। नेगेटिज्म क्या होता है? इसमें हम बेबी होते हैं जो, उनका हम बोलेंगे कि बेटा ये काम नहीं करना, वो हमारी बात समझते हैं लेकिन वो फिर भी वही काम करते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिज्म।
नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप है ऑटिज्म। इट इज़ अ in condition in which activity is carried out without conscious knowledge on the part of patient। सो इसमें ऑटिज्म में क्या होता है, हम जो भी एक्टिविटी करेंगे, हम कुछ भी अगर नॉलेज शेयर करेंगे तो पेशेंट उस चीज़ को कॉपी करता है। अगर हम उसे कुछ बोल रहे हैं तो वो कॉपी करेगा, हम कुछ एक्शन कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को कॉपी करेगा। सो वो होता है ऑटिज्म। अब ऑटिज्म के भी हमारे 2 टाइप्स है, इकोलेलिया एंड इकोफेक्सिया। अब उसको देखते हैं। Echolalia. It is a repetitive by emission of speech by another person. इकोलेलिया में हम पेशेंट को जो भी बोलेंगे वो हमारी स्पीच को, हमारी बात को रिपीट करेगा। अगर हम उससे पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो वो अपना नाम ना बताकर वो उल्टा हमसे ही पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम। अगर हम पूछेंगे उससे आप कहाँ रहते हो, तो वो उस चीज़ का जवाब नहीं देगा, उल्टा हमसे ही पूछेगा कि आप कहाँ रहते हो। तो इस तरीके से पेशेंट करेगा, तो उसे बोलते हैं इकोलेलिया। नेक्स्ट है इकोफेक्सिया। इन इकोफेक्सिया द एक्टिविटीज डन बाय द पीपल आर रिपीटेशन बाय द पेशेंट। इकोफेक्सिया में हम जो भी एक्टिविटी करेंगे पेशेंट उसको कॉपी करेगा। लाइक अगर हम बैठे हैं तो वो भी बैठेगा, अगर हम खड़े हैं तो वो भी खड़ा होगा, अगर हम वॉक कर रहे तो वो भी वॉक करेगा। उसको बोलते हैं इकोफेक्सिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कंपल्सन। रिपीटेटिव परफॉर्मिंग एन एक्ट विच पे लुक अनरीजनेबल टू रिव्यू एंड द इंडिविजुअल हिमसेल्फ इट कॉल्स कंपल्सन। सो इम्पल्सन क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो पर्पसलेस थिंक करता है और जो देखने वालों को लगता है कि वो अनरीजनेबल है। लाइक अगर कोई पेशेंट है, वो हैंड वॉश करके आया खाना खाने के बाद, थोड़ी देर बाद वो फिर जाएगा खाना खा के फिर हाथ धोएगा, थोड़ी देर बाद फिर वो हाथ धोएगा। सो वो बार बार हाथ ही धोता रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम कंपल्सन। नेक्स्ट हमारा वायलेंस। वायलेंस इज एन एग्रेसिव बिहेवियर इन विच फिजिकल फोर्स इज एक्सर्टेड। सो वायलेंस वर्ड तो हम मोस्टली यूज़ ही करते हैं। वायलेंस क्या होता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है जिसमें पेशेंट अपना फिजिकल फोर्स लगाता है, उसे बोलते हैं वायलेंस। सो लास्ट ये सुसाइड। वायलेंस टुवर्ड्स सेल्फ में लीड टू सुसाइड और एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ। सो सुसाइड क्या होता है, वायलेंस के बाद आता है हमारा सुसाइड, जिसमें पेशेंट अपने आप को हार्म करने की, अपने आप को मारने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं सुसाइड। नेक्स्ट है मोटर एक्टिविटी का सेकंड पार्ट, इंक्रीज एक्टिविटी। द पर्सन इम्पल्सिव रशेस अबाउट फॉरेन एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज एंड इट इज़ पर्पसलेस। सो इंक्रीज एक्टिविटी क्या होता है, इसमें पेशेंट जो है वो इम्पल्सिव रशेस एक्टिविटी करता है, फॉरेन एक्टिविटी करता है जो वेल ऑर्गेनाइज होती है, जो एक्टिविटी एक दूसरे से मिलती जुलती बिल्कुल भी नहीं है, और वो सारी एक्टिविटीज़ कैसी होती है, पर्पसलेस एक्टिविटीज़ होते हैं। सो उसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज एक्टिविटी। डिक्रीज मोटर एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज साइकोमोटर एक्टिविटी और साइकोमोटर retardation. The patient take too long to start the activity. The patient take too much time to complete. So decrease activity क्या होता है, इसमें इसको बोलते हैं मोटर साइकोमोटर एक्टिविटी भी बोलते हैं और साइकोमोटर रिटार्डेशन भी बोलते हैं। एंड इसमें पेशेंट किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत सोचता है, एंड देन उसके बाद उसे कंप्लीट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उसे बोलते हैं हम डिक्रीज एक्टिविटी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।